हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सब कोई अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एरे के एक और मेथड्स के बारे में। जिसका नाम है स्लाइस मेथड। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ स्लाइस मेथड के बारे में। ठीक है, तो ऐसा है कि ये क्या कहता है कि आप जैसे देखते हो ना स्लाइस, आखिर स्लाइस कहते किसको है। जैसे कि कोई भी दो चीज है, सपोज करते हैं कोई भी ये चीज है ना, दो चीज है, इसके बीच में जो होगा वो स्लाइस होगा, है ना। तो हमारा कुछ इसी तरीके से हमारा जो स्लाइस मेथड है ना वो काम करता है। तो देखो वो किस तरीके से काम करता है। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई एक एरे है। सपोज करते हैं कि मैं एक लेता हूँ लेट। ठीक है, लेट बी इज इक्वल टू, मैं एक लेता हूँ एरे लेता हूँ जिसमें मैं रखता हूँ 1। ठीक है, कॉमा से सेपरेट करता हूँ, फिर रखता हूँ 2। ठीक है, और तीसरा रखता हूँ 3। ठीक है, और एक और ले लेता हूँ 4। ओके, और मैं इसको यहां से करता हूँ बंद। ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया। देखो यहां पर क्या है कि जो मेरा 1 जो है ना, ये इंडेक्स नंबर जो होता है मेरा 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3। ठीक है, अगर सपोज करते हैं कि अगर हमको सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको बारी बारी से तो हमको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग कंसोल डॉट लॉग और एरे के इंडेक्स नंबर को पास करके देखना पड़ेगा ना हम लोगों को। तो इसी को हम लोग को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक स्लाइस मेथड का यूज हुआ। ठीक है, अगर हम ये जो है ना, अगर मान लो कि लेट सी इज इक्वल टू, अगर मैंने इसी बी पर लगा दिया, बी डॉट है ये, और स्लाइस एक मेथड होता है। ठीक है, और ये अपने पैरेंथेसिस में दो आर्ग्यूमेंट लेता है। ठीक है, एक वो आर्ग्यूमेंट जहां से आप वैल्यू को उठाना चाहते हो। ठीक है, अगर हम इस केस में अगर हम 0 से उठाए वैल्यू, ठीक है, तो 0 से ये उठा लेगा। और कहां तक वैल्यू चाहिए आपको, मुझे चाहिए यहां तक वैल्यू, 2 तक चाहिए वैल्यू मुझे चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 तक लेना पड़ेगा। एक कॉमा देकर के मुझे 3 देना पड़ेगा। क्योंकि 3 इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि ये इंक्लूड नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पर 0 से देते हो और 3 देते हो, तो 0 1 2 और ये 3 को इंक्लूड नहीं कर रहा। 3 मेरा एक्सक्लूड होता है, मतलब वो n-1 होता है, मतलब एक कम होता है उससे। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट से और अपने हम कोड पर चलते हैं। और मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं कौन सा, आज मैं एक ऑनलाइन कोड एडिटर इस्तेमाल करने वाला हूं, JSBean। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारा JSBean। ठीक है, तो JSBean हमारा कुछ इस तरीके का फाइल होता है जिसमें आप HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट और कंसोल में आप देख सकते हो, आउटपुट देख सकते हो, और डायरेक्टली आप आउटपुट भी देख सकते हो। तो इसमें आप जो मन चाहो आप चूज कर लो। यहाँ पर मैंने जावा स्क्रिप्ट और मैंने कंसोल लिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं कोड लिखूंगा और यहाँ पर मैं इसका आउटपुट देखने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आपको क्या करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पर करने वाला हूँ अभी फिलहाल के लिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में और देखने में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लेट लेट एरे इक्वल टू, मैं देता हूँ इसके अंदर 1, दूसरा देता हूँ 2, और तीसरा देता हूँ, सॉरी, हाँ ये जाएगा 2। ठीक है, और कॉमा जाएगा और ये जाएगा 3, ये कॉमा जाएगा, ये जाएगा 4। ये सारे के सारे मैं एलिमेंट्स ले रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, और मैं लेता हूँ 5। ओके, और मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या है कि इस केस में अभी मुझे क्या मिल रहा है, अगर मैं इसको, अगर मैं सिंपली इसको देखूं कंसोल करके, कंसोल डॉट लॉग करके देखूं, तो मुझे क्या मिल रहा है इसके अंदर, ए डबल एरे। ओके, यहाँ से मैं इसको कॉपी, यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ, कंसोल पर देता हूँ। तो कंसोल पर क्या आपको क्या मिलेगा, एज इट इज मिल जाएगा। आपको जो है आपका एरे के अंदर वो मिल जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे 2 3 4 चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर कि मैं एक और वेरिएबल लूंगा। ठीक है, क्योंकि स्लाइस जो आपका मेथड होता है ना, वो आपको एक आउटपुट देता है।
विदाउट आपके ओरिजिनल एरे को छेड़छाड़ किए बिना। जैसे जैसे कि लेट गेट नहीं, गेट नहीं, सॉरी गेट, हाँ गेट इक्वल टू, ठीक है, और मैं किसके ऊपर लगाने वाला हूँ स्लाइस, एरे के ऊपर, एरे डॉट स्लाइस मैंने लगाया। और इस ये अपने आप में ये दो आर्ग्यूमेंट लेगा। आपको कहाँ से चाहिए, अगर मुझे ये 2, 3 और 4 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहला इंडेक्स मुझे 1 देना पड़ेगा, फिर कॉमा देने के बाद देना पड़ेगा 5, ठीक है। तो 0 1 2 3 4, तो यहां पर मैंने 4 लिया, यहां पर हम ले लिया, हम लेने वाले हैं 4, ओके। तो यहां पर क्या है कि अब मैं अगर चलूं यहां पर और देखूं कंसोल करके, देखूं मैं यहां पर क्या देखने वाला हूं, गेट के अंदर क्या आया है, ठीक है। तो यहां पर मैं रन करने वाला हूं, तो देखो यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, 2 3 और 4। वो कैसे मिला मुझे, क्योंकि ये मैंने स्टार्टिंग किसको दिया था, 1 को दिया था ना, तो ये 0 1, तो ये 1 वाला यहां चला आया, ठीक है। और आखिरी मैंने क्या दिया है, 0 1 2 3 4, तो ये 4 तक जाएगा, लेकिन ये 4 को इंक्लूड नहीं करेगा, ये उससे पहले वाले को इंक्लूड करेगा। तो देखो यहां तक आया, 0 तो हटा दो क्योंकि मैंने 0 तो इसको मेंशन ही नहीं किया है। तो 1 2 3 और 4, तो 4 तो लेगा नहीं, तो उससे पहले वाले वैल्यू लेगा, तो मतलब ये 2 3 और 4 आपको यहां पर वैल्यू मिला, ठीक है। अगर अगर मैं देखूं कि मुझे एरे में क्या मिल रहा है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और मैं यहां पर एरे में देखूं, तो देखते हैं कि ये जो स्लाइस मेथड है मेरा, क्या ये मेरे ओरिजिनल एरे को छेड़छाड़ किया है कि नहीं किया है। तो देखो मैं यहाँ पर जैसे ही मैं इसको मैं रन करूंगा, तो देखो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, 1 2 3 4 5, यानी कि ये जो मेरा स्लाइस मेथड है, ये मेरा एग्जिस्टिंग एरे को ये अफेक्ट नहीं करता है, ये एक नया एरे आपको रिटर्न करके देता है, ठीक है। चलो यहां तक तो हो गया कि अभी तक आप यहां से काउंट कर रहे थे 0 1 2 3 और 4 ना। तो देखते हैं, आपको मैं बताता हूं कि किस तरीके से ये नेगेटिव, यानी कि मैं उल्टे साइड से चलने वाला हूं, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करूंगा कि मैं यहां से इसको अभी के लिए हटाता हूं, और यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लेने वाला हूँ -1, ठीक है। ये हो गया आपका -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये हो गया -5। तो अगर मैं यहाँ पर कॉमा दे करके -5 देता हूँ, तो ये उठाएगा, कहाँ से उठाएगा, ये 5 4 3 और 2, यानी कि -1 -2 -3 -4 और ये -5। चूंकि ये लास्ट वाला जो है वो मेरा इंक्लूड नहीं करता, वो उससे जस्ट पहले वाला इंक्लूड करता है। तो इस केस में मुझे क्या मिलना चाहिए, 5 4 3 और 2 मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं मुझे क्या मिलता है, यहां से मैं इसको क्लियर करता हूं और मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और देखते हैं गेट में मुझे क्या मिला, ठीक है। अब मैं जैसे इसको रन करने वाला करूंगा, देखो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, ब्लैंक एरे मिल रहा है, ठीक है। अब ये ब्लैंक एरे क्यों मिल रहा है हमको, इसके पीछे एक कारण है। तो यहाँ पर मुझे ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमारा जो एलिमेंट है वो रिवर्स ऑर्डर में नहीं दिखेगा। इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस -4 को, सॉरी इस -4 को पहले रखना पड़ेगा, ठीक है, कॉमा, और ये रखेंगे हम -1। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ये देखो -1 -2 -3 और -4, तो ये -4 2 को इंक्लूड कर लिया, ठीक है, और ये 2 माइनस, ये -1 -2 -3 -4, ठीक है, और ये -5, ठीक है। तो अब ये क्या है, -1 है ना, तो अब ये क्या करेगा कि -4 वाला तो यहां पर आ गया, और ये -3 -2 और -1, ठीक है। तो ये -1 चूंकि हमारा सेकेंड आर्ग्यूमेंट ये हमारा इंक्लूड नहीं होगा ना, तो ये यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, 2 3 और 4 मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि अब मैं जैसे ही इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, तो देखो कैसे मिला मुझे, 2 3 और 4, देखो किस तरीके से आपको रिवर्स ऑर्डर में मिल रहा है आपको, ठीक है।
मतलब ये कि अब जो है ना आपको आपका जो इंडेक्स नंबर है आप रिवर्स ऑर्डर में लेके चलो, ठीक है। तो आपको कैसे कैसे इंक्लूड करना है, मतलब ये सबसे लास्ट वाला एलिमेंट वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, वो -1 से स्टार्ट होगा, ना कि जीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि -0 तो होता नहीं है, ठीक है। इसलिए हमारा -1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। होप गाइस आपको यहां तक तो समझ में आया होगा कि आपका स्लाइस मेथड किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।